सत चैतन्य सत चैतन्य शब्द है। कर ले आत्म विचार, आत्मा खुल जाएगी। कर ले आत्म विचार, आत्मा खुल जाएगी। हो जाए तत्व ज्ञान, एकता मिल जाएगी। मूल एक है हमारा, उसका ही सकल पसारा। समझ ले बस इतना, प्रेम तुझे मिल जावे, ईर्ष्या तेरी मिट जाएगी। एक सोने के हम कहने सब, एक ही निज रंग सबका, एक के भाव के जान। समानता तुझे मिल जावे, दुई तेरी मिट जाएगी। क्यों फिरता दर दर मारा, यों फिर नहीं कटना। उल्टे अंदर को झांक, रोशनी तुझे मिल जावे, अंधियारी तेरी मिट जाएगी। ब्रह्म प्रकृति दो नहीं, नहीं अलग जीव का होना। सत्य चैतन्य ही सब जाने, अखंडता तुझे मिल जावे, कट्टरता तेरी मिट जाएगी। कर ले आत्म विचार, आत्मा तेरी खुल जाएगी। हो जाए तत्व ज्ञान, एकता तुझे मिल जाएगी। ये शब्द है आपका। आपके पास एक चीज है, बहुत ही मूल्यवान है। बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती। वो सभी के पास है। किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है, पर है सबके पास। थोड़ी वाला उसे और बढ़ा सकता है, ज्यादा वाला उसे और भी शुद्ध कर सकता है। ये क्या है? ये विचार है। जो सबसे कीमती चीज है आपके पास, वो विचार है। और ये अपने आप है। ये जो विचार है आपके पास, ये तुम्हारे पास अपने आप है। कहीं से लाना नहीं है, कहीं से सीखना नहीं है। आप इससे जुड़ जाएं, आपकी आत्मा खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं जुड़ते हैं तो यूं के त्यों रहेंगे। विचार से सीमाएं गिर जाती हैं, अंधविश्वास गिर जाते हैं, कट्टरता गिर जाती है, धारणाएं गिर जाती हैं। तुम जागृत स्वरूप में जाने लग जाते हो, तुम्हारा अपनापा खुलने लग जाता है। यदि आप विचार करो, किसके पास नहीं है विचार, परंतु विचार का दुरुपयोग होता है। नीची गति में, नीचे की ओर, अधोगति की ओर विचार करते हैं। उस ओर विचार करते हैं जिससे आपको भी दुख हो, दूसरे को भी दुख हो। तो इतना तो सोच ही लो कि विचार हमने
पॉजिटिव करना चाहिए कि खुद को भी सुख हो और सबको भी सुख हो। एक मशीन बनाई है विज्ञान ने, उसमें विचार को तोला जाता है। उसमें 2 कैथोड लगे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और वो आदमी के मस्तिष्क से लगा देते हैं। जो आदमी नेगेटिव विचार का होता है, जो आदमी भारी विचार का होता है, जो नीचा सोचता है, जिसमें विषय भोग ज़्यादा है, कामनाएं ज़्यादा हैं, धन दौलत के पीछे ज़्यादा पड़ा है, शरीर के पीछे ज़्यादा पड़ा है, उसकी माइंड की जो प्रवृत्ति है वो नेगेटिव जाती है। जो सुई नेगेटिव होती है वो उस तरफ जाती है। जैसा नेगेटिव विचारधारा रखता हो तो मशीन की सुई नेगेटिव और जाती है। पता चल जाता है कि इसका विचार घटिया है। और जो बढ़िया आदमी है वो सोचता है, उसको मशीन लगाते हैं तो मशीन की सुई पॉजिटिव की ओर जाती है, पॉजिटिव बिंदु की ओर। तो समझ लेना चाहिए कि विचार में ये दोनों चीज़ चलती हैं, बाहर की ओर और भीतर की ओर। तो इतना तो परख ही लेना चाहिए। ये मशीन भी परख लेती है, आप क्यों नहीं परख सकते? थोड़ा सा सोच लो, विचार कर लो कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। अच्छी दिशा में सोचोगे तो सुई अच्छी दिशा में जाएगी, और बुरी दिशा में सोचोगे तो सुई नीचे की ओर जाएगी। तो आपने तो ये पेड़ पौधे भी देखे होंगे। पेड़ पौधों की प्रवृत्ति होती है ऊपर को बढ़ना। कोई भी पौधा जो होता है वो ऊपर को बढ़ने की कोशिश करता है, और जो खुद नहीं बढ़ सकता वो सूत छोड़ देता है। जैसे बेल होती हैं, ये किसी दूसरी चीज़ को, सूत को लपेट के ऊपर बढ़ जाती हैं, कोशिश करती हैं बढ़ने का जैसे तैसे भी। तो पेड़ में ये प्रवृत्ति है ऊपर आकाश की ओर बढ़ने की, तो आप में क्यों नहीं है? लेकिन आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ते हो, नीचे की ओर बढ़ते हो। नीचे की ओर स्पेस बहुत थोड़ा है, नीचे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हो। नीचे पृथ्वी है, पदार्थ है, स्पेस बहुत कम है। किसी हद तक अपनी जड़ें बढ़ा सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ तो आसमान खुला है, कहीं तक भी बढ़ सकते हो। तो अच्छा विचार करो तो ऊपर की ओर खुला स्पेस है, बिल्कुल खुला। कितने भी बढ़ सकते हो, कितना भी ऊंचे जा सकते हो, आपके विचार पर आधारित है। तो आत्मा की ओर बढ़ना है, आत्मा को खुलने देना है, तो अच्छा विचार कर लिया करो। लेकिन अच्छा पूर्ण विचार कौन कर सकता है? जो स्वतंत्र व्यक्ति हो, जो स्वतंत्र व्यक्ति हो, जो कहीं बंधा ना हुआ हो, जो न तो धर्म से बंधा हुआ हो, न पुस्तकों से बंधा हुआ हो, न स्वार्थ से बंधा हुआ हो, न अहंकार से बंधा हुआ हो, न देश विदेश से बंधा हुआ हो, किसी सीमा से बंधा हुआ ही ना हो, बिल्कुल स्वतंत्र चिंतन हो उसका। ये चिंतन शुद्ध हो जाता है, फिर तुम्हारी गति ऊपर को होगी, कोई तुमको रोक नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूर्ण सत्य को कौन पा सकता है? आत्मा में कौन खुल सकता है? सीमाएं कौन गिरा सकता है? वो केवल तुम्हारा स्वतंत्र विचार है।
आजाद विचार, विचार स्वतंत्र होकर किया करो, आत्मा का पालन करते हुए विचार किया करो। जो आत्मा का पालन करते हुए विचार करेगा उसका विचार स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र का अर्थ ये है कि आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलना स्वतंत्रता है। स्व माने आत्मा होती है, उसके अनुसार चले तो ये स्वतंत्रता हो जाएगी, ये आत्म अनुसरण हो जाएगी। इस आत्मा के योग में रहते हुए तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, बहुत सजग है, बहुत पूर्ण है। उसके योग में रह कर आप विचार करें तो पूरे निष्कर्ष पर, पूरे बोध पर, पूरे ज्ञान पर, पूर्ण सत्य पर आप पहुंच सकते हैं। नहीं तो और कोई जरिया नहीं है। विचार आपका बहुत बड़ा साधन है। विचार से आप क्या देखते हैं? जहाँ विचार है वहाँ मनुष्य है, और जहाँ विचार नहीं है वहाँ मनुष्य नहीं है। विचार मनुष्य की पहचान है। ये पहचान है, विचार ये कसौटी है एक मनुष्य को पहचानने की। अगर मनुष्य में विचार है तो वो विचारवान है, वो मनुष्य है। अगर उसके अंदर विचार नहीं है तो वो पशु जैसा आदमी है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अर्थ ये है कि जिसमें मनन उदय हो गया हो, जिसमें मनन का उदय हो गया हो। जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, ये सूर्य का उदय होना है, ये सूरज का निकलना है। वो धीरे धीरे आकाश में जाके चमकने लग जाता है। तो मनुष्य का अगर लक्षण ढूंढो, उसकी अगर पहचान करो, विचार कसौटी है। जहाँ विचार होगा समझ लेना यहाँ मनुष्य है, जहाँ विचार नहीं हो समझ लेना यहाँ पशु है। सीधी सरल बातें हैं। चलिए विचार को आने दो। विचार नहीं होगा तो आपके सिर में सींग होंगे, आपके हाथों में बंदूक होंगी, आपको पता है क्या क्या शोषण और दुष्टाचार करोगे अगर आपके अंदर विचार ना होगा। समझते ना? विचार एक बहुत ऊंची चीज है। अगर सत्संग सुनते हो, विचार पर ध्यान देकर देखो कि विचार हमारे अंदर ऊपर उठा है कि नहीं, मनन का उदय हुआ है कि नहीं, हम मनुष्य हैं कि नहीं। सत्संगी बाद में बनना, पहले मनुष्य बन के देख लो। मन का उदय होने दो, मनन का उदय होने दो, विचार को तो जाने दो, बढ़ने दो। जैसे ऊपर को पेड़ पड़ते, तुम भी अपने आप को बढ़ने दो। रोक लेते हो तो मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि वो पशु क्या, जिसके अंदर विचार नहीं, वो तो चलता फिरता पत्थर ही समझो, उसे मनुष्य मत समझो। जिसके अंदर विचार नहीं है उसे चलता फिरता पत्थर ही समझो। वो किसी न किसी को चोट जरूर करेगा। जिसमें विचार नहीं है वो किसी न किसी को चोट जरूर करेगा, किसी किसी के ठोकर के सामने जरूर आएगा, किसी न किसी का गुट्ठा जरूर फोड़ देगा। वो पत्थर के समान समझो। तो विचार का पशु ही क्या, वो तो पत्थर के समान होता है। जैसे चलता फिरता पत्थर हो, इस प्रकार के इंसान होते हैं जिनके अंदर विचार नहीं होता। तो विचार को समझ रहे हो ना? ऐसी मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ कि आपकी समझ में ना आए। बात ये है आप इसको सुन के अमल करें या ना करें, ये बात दूसरी है। तो विचार मनुष्य की पहचान है, परंतु आप थोड़ा सा और आगे चलें कि विचार क्या है। विचार तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसका विश्लेषण करो कि वास्तव में ये विचार है क्या, जिसके लिए मैं कहता हूँ विचार। विचार इसके ऊपर मनन भी करो, विचार पर भी विचार करो। सारी चीजों पर विचार कर लेते हो, विचार पर विचार नहीं करते हो कि विचार क्या है अपने आप में। विचार पर भी विचार कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये विचार है।
विचार एक ऐसी चीज है जैसे डॉक्टर चीर फाड़ करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीड़ फाड़ करता है और धीरे धीरे उसका ऑपरेशन कर देता है, बीमारी को बाहर निकाल देता है, आदमी सुखी हो जाता है। ये विचार को एक चीर फाड़ ही समझो। कोई करोगे तो अशुद्धियों से परे तुम चले जाओगे, जहाँ अशुद्धि छुपी है वहाँ चले जाओगे और उसको बाहर निकाल दोगे। अगर विचार है, विचार नहीं है तो वो अशुद्धि, वो दोष आपके अंदर जमा रहेगा। विचार होगा तो जमा नहीं रह सकता। विचार एक आत्म क्रिया है, सबसे सूक्ष्म क्रिया है ये विचार। ये विचार न तो आपको दिखाई देता न दूसरे को दिखाई देता है। ये आत्मा की एक प्रक्रिया है, आत्मा की एक क्रिया है, आत्मा का एक कार्य है। ये आत्मा का एक कार्य है, आत्मा का एक काम है जो आपको दिखाई नहीं देता। आत्मा ही इसके अंदर क्रिया रूप लेती है। विचार के अंदर वो सक्रिय होती है तो विचार हो जाता है। तो विचार न तो आपको दिखाई देता न और को दिखाई देता। ये एक प्रक्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, ये बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन जो ये आपके कर्म हैं स्थूल, जो हाथ से करते हो, शरीर से करते हो, ये सारे कर्म भी इसी जो सूक्ष्म विचार की प्रकटता है। जैसा तुम्हारे दिमाग में चलता है विचार, वैसा ही तो तुम कार्य करते हो। जिस विधि से तुम्हारा भीतर सूक्ष्म विचार चलता है जो नहीं दिखाई देता, उसी सूक्ष्म विधि का प्रकट रूप आपका स्थूल कार्य है। जो स्थूल कार्य है आपका, ये और कुछ नहीं है, ये विचार का ही प्रकट रूप है। तो विचार का विस्तार तो बहुत ऊपर तक है। मैं तो ये कहता हूँ जो ये शरीर है, ये ब्रह्मांड है, ये विचार की ही प्रकटता है, विचार की ही अभिव्यक्ति है। विचार का जो विधि पूर्ण रूप है, ये सब उसी की प्रकटता है। सारा ब्रह्मांड किसी विधि से कार्य कर रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बिना विधि हो रहा हो। उल्टे कार्य भी विधि से होते हैं और सुलटे कार्य भी विधि से होते हैं। ऐसा कार्य आप ढूंढ नहीं सकते कि जो विधि के बिना हो जाता हो। सारा ब्रह्मांड एक विधि में है, सारा तुम्हारा शरीर विधि में है, सारा कार्य तुम्हारा विधि में है। और भीतर जो कार्य है, जो आत्मा का अपना कार्य है सूक्ष्म, वो भी विधि में है। वो एक मूल कार्य है, मूल विधि है। उस विधि का ही प्रकट रूप है सब। आप उसको खोज लो तो सतह पर तुम्हारा व्यवहार ठीक हो जाएगा, तुम्हारा विचार ठीक हो जाएगा, तुम नियम में आ जाओगे, तुम कायदे में आ जाओगे। क्योंकि विचार विधि पूर्ण है। विधि पूर्ण है, तुम अविधि में क्यों जाओगे? विधि पूर्ण रहोगे तो संयम में रहोगे, विधि पूर्ण रहोगे तो खराब व्यवहार करोगे, विधि पूर्ण रहोगे तो तुम सब कुछ खुश रहोगे, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीने की कला मिल जाएगी, अगर आप उस सूक्ष्म विचार को पकड़ लें। इसका स्थान कहाँ है? भाव का स्थान तो हृदय में है, जिसको भाव बोलते हैं, प्रेम भाव भी बोल देते हैं। तो इसका स्थान तो हृदय में है, लेकिन विचार का स्थान कहाँ है? विचार का स्थान आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मतलब यहाँ जहाँ ये बहनें बिंदी लगाती हैं, तो आँखों के बीच में माथे पर जहाँ पर ये बहन बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र यही है। यही सारी आज्ञा होती हैं, यहीं से सारे हुक्म होते हैं, इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोल देते हैं। तो यहाँ आत्मा का आसन है, यहीं से सब आज्ञा हो रही है, आज्ञा चक्र है। विचार यहीं चलता है, आत्मा यहीं पर क्रिया मानती है, यहीं से सारे सोल्यूशन निकालती है। तो विचार के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि बाहर जाना है, ये तो बिल्कुल आत्मा के निकट पहुंच जाना है। अगर तुम विचार करते जाओ, तुम विचार को शुद्ध करते जाओ, तो विचार तो आत्मा से जुड़ा है, उसी के हाथ पैर है विचार। धीरे धीरे आत्मा के निकट ही पहुंच जाओगे। विचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो तुम्हारा ये ऊंचा स्थान है जो विचार का, ये शरीर में सबसे ऊंचा स्थान है, विचार का स्थान यहाँ है। जब उसका स्थान ही ऊंचा है तो क्या विचार ऊंचा नहीं होगा? विचार भी ऊंचा होगा। एक लक्ष्मी का पद है, एक
लक्ष्मी का पद है कि ऊंचे टीले हड़िया चाले, ऊंचे टीले हड़िया चाले, रोटी जाली खेत, हाड़ी भुजे चूल्हे पालने, ऊंचे टीले हड़िया चाले, बैल गऊ के पेट, बैल गऊ के पेट, हाड़ी झूले पालने, रोटी जाली खेत। ये लक्ष्मी का पद है एक। कई इसको कबीर से जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन कबीर का नहीं है, कबीर शैली नहीं है, ये लक्ष्मी की शैली है। लेकिन अजीब बात है, कहते हैं लक्ष्मी ने अपने जीवन में 125 मण शराब पी ली थी। 125 मण बगैर शराब पिए वो सॉन्ग नहीं कर सकता था, वो कविताएं नहीं कर सकता था। क्या कारण है उन्होंने ऐसी चीज बोल दी? कोई लहर आती जाती आ जाती है, शराब पीने से उसका जो मन है वो सुस्त और मर जाता है, कहीं से आत्मा का स्पर्श भी हो जाता है। लेकिन ये ना तुम कर लेना कि जैसे और भी कहते हैं कि थोड़ी बहुत नशा कर लेंगे मन सुस्त हो जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी। नहीं, वो उसका अपना तरीका होगा, लेकिन ये घातक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये पद तो उसी का है। ये ऊंचा टीला कौन सा है? ये ऊंचा टीला यही है, इसी पर हड़िया चाला है। समझते ना? ये ऊंचा टीला जो है तुम्हारा माथा ही है, इसी पर हड़िया चलता है। बैल गऊ के पेट, ये गऊ क्या है? ये शरीर ही है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म स्थान पर, उच्च स्थान पर क्रिया हो रही है, हड़िया चल है। हड़िया को कौन चलाता है? बैल। बैल चलाते हैं ना। बैल भी तो दिखाई नहीं दे रहे, हड़ भी तो दिखाई नहीं दे रहा, ऊंचे टीले पर सब हो रहा है। और हड़ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो घरा पालने में है। समझते ना? इस बात को ध्यान से देखना। ये जो बैल है ये तुम्हारी ऊर्जा है भीतर की, मानसिक ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा। ये बुद्धि की ऊर्जा को ही प्रयोग करते हो तुम चिंतन में। समझते हो ना? ये बुद्धि की ही ऊर्जा को तुम प्रयोग करते, यही बैल है। और वो हाली जो है पालने झूल रहा है वो साधक है, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध होता तो खेत में होता, वो तो अभी पालने में है। वो तो छोटे रूह में, शुरुआती रूह में साधना कर रहा है, सुमन कर रहा है, रोटी जाली खेत। यानी जो छोटे रूह में तुम सत्संगी रूह में अगर भजन सुमरण करो, वो आपको अब नहीं मिल रहा है, वो फिर कभी मिलेगा। इसलिए ये सोच के बंद ना करो कि सुमरण हम करते हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तुम जो पालने में झूलते हुए हाड़ी के समान हो, छोटे हाड़ी हो। तुम अपना इस रूप में सुमन कर लिया करो, तुम्हारे सुमन का रिजल्ट आगे आएगा। रोटी जाली खेत तुम्हारा किया हुआ जमा हो रहा है, वो तुमको कभी मिल जाएगा। तो ये चिंतन विचार का स्थान यहाँ तुम्हारे माथे में है, ये चलते रहना चाहिए। इसको रोकने की कोशिश ना करो। अगर शुद्ध रूप में चिंतन चलता है तो उसे रोकने की जरूरत ना करो, उसे रिजल्ट पर जाने दो। झंझट ना समझो, झंझट कुछ दिन रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जब तुम इतने चेतन हो जाओगे कि हर एक समस्या को थोड़ी ही दूर में पार कर जाओगे विचार करके, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो चिंतन करने की भी आदत आने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका स्थान मैंने बता दिया कि यहाँ है। विचार एक विज्ञान है। विज्ञान को समझते हो? विज्ञान का मतलब जिसने सारी मशीनरी पैदा की है, जिसने ये मैं माइक में बोल रहा, ये माइक पैदा की, ये मशीन पैदा की, ये मोटर गाड़ी पैदा की, यहाँ तक कहता हूँ जिसने तुम्हारा शरीर भी पैदा किया, जो सूक्ष्म आत्मिक क्रिया है उससे भी तो शरीर पैदा हो रहा है। विज्ञान को भीतर तक देखे तो ये तुम्हारा शरीर भी विज्ञान की पैदाइश है, और विज्ञान को ऊपर से देखो तो सारा जो ये ब्रह्मांड है और ये मशीनरी है सारी विज्ञान की पैदाइश है, विचार की पैदाइश है। विचार नहीं होता तो कुछ भी खोज नहीं होती, एक भी खोज दुनिया में नहीं हो सकती अगर विचार नहीं होता। विचार है इसलिए सभी खोज है। विचार इतना महत्वपूर्ण है कि विचार से तुम चलते हो, विचार से तुम खाते हो, विचार से तुम पीते हो, सब कुछ विचार से तो कर रहे हो। आप रोटी भी खा रहे हो, ये मत समझना वैसे ही तुम खा रहे हो, इसके पीछे विचार रहा है, प्रोसेस रहा है, कि विधि रही है। विधि जहाँ समझो वहाँ विचार है।
तो विचार जहाँ विज्ञान है वहाँ धर्म भी है, विचार एक धर्म भी है, क्योंकि जहाँ विचार होगा वहाँ कुकर्म नहीं हो सकते, वहाँ किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, वहाँ कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं ये क्यों होती हैं? समाज में जो लड़ाइयाँ होती हैं ये क्यों होती हैं? संसार में सारे देश विदेश में जो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसलिए होती है कि यहाँ विचार नहीं है। अगर विचार मात्र हो जाए तो कहीं लड़ाई नहीं हो, कहीं कलेश नहीं हो, कहीं तेरा मेरा नहीं हो। विचार एक ऐसी चीज़ है तुमको पूरी तरह से सुलझा कर धर देगा, सारी दुनिया को सुलझा कर धर देगा अगर विचार आ जाए तो। विचार ही तो नहीं आ रहा है, तो विचार तो एक धर्म भी है। जब तुम आत्मा का पालन करते हुए विचार करोगे, किसी को दुख तो दे के दिखा दो। दुख देना चाहोगे भी तो दुख नहीं दे सकते, किसी का जानबूझ के छीनना चाहोगे तो नहीं छीन सकते। तुम्हें पता है कि वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, किसका छीनो? उसके रूप में मैं हूँ, दूसरे का छीन रहा तो अपना छीन रहा हूँ। तुम्हें दुख होगा, उसको दुख होगा, उसको दुख होगा, तुमको दुख होगा। तो विचार तो एक धर्म भी है। कई परिवारों की शिकायत आती है कि महाराज हमारा सुधार करो, हमारी लड़ाई बहुत होती है, हमारे घर में किसी ने करवा दिया है, ये जो है किसी उड़ के हवा में कोई लाल कतरन की जगह बगड़ में जा पड़े, कोई बिल्ली कुत्ता थोड़ा बहुत मांस मूस ले जावे तो समझ लेंगे कि किसी ने हमारा करवा दिया इसलिए हम लड़ते हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं। इसका इलाज करो। क्या इलाज करूं? कि हमारे घर में कुछ है उसको निकालो। अब क्या कहूँ इन लोगों को, कितने सत्संग मैंने सुना लिया, सत्संगी आकर के ऐसी बातें बताते हैं। मेरा तो एक ही जवाब होता है कि घर में कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। तुम्हारे दिमाग में केवल एक चीज नहीं है जिसको हम विचार कहते हैं। अगर विचार करो तो कहीं लड़ाई तो होकर दिखा दो, मैंने कहीं ऊंचा नीचा होके तो दिखा दो, कहीं स्वार्थ होके दिखा दो, कहीं अहंकार आके दिखा दो। अगर विचार हो तो विचार है ही नहीं, इसलिए आता है। विचार की वजह से घर में लड़ रहे हैं, विचार की वजह से अपने आप में भी लड़ रहे हैं, खुद से खुद भी लड़ रहे हैं, विचार की वजह से देश विदेश लड़ रहे हैं, सारी दुनिया बगैर विचार के लड़ रही है। तो आपको समझ में आ गया कि विचार तो एक धर्म भी है, विज्ञान भी है, ये तो आत्म क्रिया है, ये तो तुम्हारा समाधान है, ये तो तुम्हारा माध्यम है जीवन तय करने का, ये तुम्हारा माध्यम है हर कष्ट को हल करने का, ये तो तुम्हारा माध्यम है हर कमजोरी को दूर करने का, हर समस्या को दूर करने का। तुम विचार को प्राप्त करके देखो, तुम उस पर थोड़ा बल करके देखो, तुम विचार पर थोड़ा सा विचार करके तो देख लो, सत्संगी हो जाओगे। अगर विचार तुमने धारण कर लिया, जितना भी विचार है आपके अंदर थोड़ा है कि ज्यादा है, उसका पढ़ाना शुरू कर दो। थोड़ा सा तो है, नहीं हो तो फिर तो बात दूसरी है। सभी के अंदर है थोड़ा बहुत विचार, सभी के अंदर होता है। जिसके अंदर थोड़ा है मानो कि वो ऐसा है जैसे भूपड़ में कोई चिनगारी, जैसे भूपड़ होती है ना, भूपड़ राख, उसमें कोई चिनगारी दबी हुई हो अंगार की, धीरे धीरे बाढ़ चले, धीरे धीरे बाढ़ चले, उस राख को उड़ा दे और जो चिनगारी है वो पूरी धधकने लग जाए, चिनगारी का ही अंगार बन जाता है। समझते ना? तो उस चिनगारी को तुम थोड़ी सी हवा देनी तो शुरू करो, वो बढ़ जाएगी और तुम जो मनुष्य हो जाओगे। मानव नहीं, तुम मानव नहीं हो सकते। सत्संगी होने की चिंता ना करो, थोड़ा विचारवान होने की कोशिश करो। सत्संगी होना तो रिजल्ट में आ जाएगा। सत का संग तो करो ही के, अगर विचारवान हो गए तो। विचारवान होने की बात है, लेकिन विचार तो मैं कह रहे हूं आपको, इसे पाएं कैसे? विचार को हम प्रकट कैसे करें? हम किसको कैसे बढ़ाएं इसको? विचार को पाएं तो पाएं कैसे? इसका पहला सूत्र है तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत चेष्टा, तुम्हारी अपनी खुद की मेहनत। अगर विचार के लिए तुम खुद की मेहनत नहीं करोगे, इसके लिए खुद नहीं जागोगे विचार प्राप्ति के लिए, तो तुम्हें विचार कोई नहीं दे सकता। इसका पहला सूत्र है कि तुमने खुद मेहनत करनी होगी, खुद जागना होगा, खुद कोशिश करनी होगी। देखो, विचार को कोई सिखा नहीं सकता,
कोई भी विचार को तुम्हें सिखा नहीं सकता, ये मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आपको कोई विचार करना सिखा दे, विचार को बाहर का व्यक्ति कोई करना सिखा नहीं सकता। सिखा सकता है कि ऐसे ऐसे विचार करो, ऐसे ऐसे ना करो, ऐसे ऐसे विचार करो, विचार हो जाएगा। विचार तो एक स्वतः प्रक्रिया है, तुम्हारे अंदर हालात परिस्थिति आती है तो कुदरतन जाग जाता है, उसको कोई सिखा नहीं सकता। कोई ऐसा गुरु नहीं है, ऐसे कोई महागुरु नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जो तुमको विचार सिखा सके। सिखा दिया कोई विचार को तुमको? विचार सिखाया ही नहीं जा सकता, ये तुमने खुद पाना होगा। या तो गुरु बात की जो फूंक निकल जाती है, सिखा दो ना कोई मेरे को विचार करना। ज्ञान करना तो जब सिखाएंगे, ज्ञान तो जब सिखाएंगे जब मेरे को विचार करना ही नहीं सिखा सकते। कैसे कैसे बताऊंगा तुम? ऐसे ऐसे विचार कर लो। तुम किसी के पास जाते हो जो विचार करते होगे, तुम विचार कर लेते हो, विचार हो जाता है। विचार को कोई नहीं सिखा सकता, इसके लिए तुमने खुद चेष्टा करनी होगी। ये तुम्हारी अपनी निजी अक्षमता है, इसको पढ़ने दो। दूसरी बात है, व्यक्तिगत जो तुम्हारी मेहनत है, इसके साथ थोड़ा संगत और कर लो। सब कुछ मिलजुल के हो रहा है। संगत है, जैसे आप सत्संग में आ गए, ये संगत है। मेरे पास आकर बैठ के ये संगत है, और किसी विचार मान के पास जाकर बैठ के ये संगत है। ऐसी संगत तुमने जानबूझ कर करनी होगी। जैसे बच्चों को आप स्कूल में भेजते हो जानबूझ कर के ये विद्वान हो जाएं, पढ़ लें, लिख लें, सीख लें, ऐसी चेष्टा तुमने खुद के साथ भी करनी होगी। संगत बढ़ानी होगी। अगर विचार पैदा होने देना है तो तुम्हारे अंदर हालात होगी, जागृति होगी, तुम बात सुनोगे, तुम्हारे तर्क से तुम्हारे तर्क मेल खाएंगे तो विचार पैदा हो जाएगा। तो पहला तो तुम्हारी व्यक्तिगत मेहनत, फिर है तुम्हारी संगत। समझते हो ना? संगत को तो समझते होगे। संगत, विचार तुमने पाना है तो अच्छी जगह अपना बैठे करो, जहाँ विचार चलता हो, जहाँ विचार का विरोध ना होता हो, जहाँ विचार शुद्धि होती हो, वहाँ पढ़ो, वहाँ जाओ। महापुरुषों की जो है जीवनियाँ पढ़ लो, जिन्होंने मेहनत की हैं, जिन्होंने तपस्याएं की हैं, जो थोड़े बहुत सत्य के पास पहुँचे, उनकी जीवनियाँ पढ़ के देख लो, अध्ययन करके देख लो, अच्छी अच्छी किताबों के अध्ययन करके सीख दो। लेकिन जागृति के साथ, इस भाव के साथ कि हमने इस किताब में बंद नहीं जाना, हमने सिर्फ देखना इसमें क्या है। देखने के भाव से हर एक किताब को पढ़ो, उसके अंदर घुल मिल ना जाओ, स्वतंत्र होकर पढ़ो। स्वतंत्र होकर नहीं पढ़े तो कागज में रह जाओगे। सुनते ना? स्वतंत्र होकर नहीं पढ़े तो कागज में रह जाओगे, किताबों की जिल्दों में रह जाओगे, सीमित रह जाओगे। उनमें जो लिखा उसको यूं का त्यों मान लोगे। बस यूं का त्यों मान लिए तो हो गए पशु, यूं का त्यों मान लिया तो हो गए पशु। गरु पशु, नर पशु, नारी पशु संसार, और मानस वा को जानिए जाको विवेक विचार। गुरु पशु, नर पशु और नारी पशु और वेद पशु संसार। समझते ना इसको? मानस वा को जानिए जाको विवेक विचार। तो जिसके अंदर विवेक विचार है, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि सिर्फ मानस वही है, वो और कोई चीज होगा अगर उसके अंदर जो है विचार नहीं हो। मानस नहीं है पर उसके अंदर विचार नहीं है। ये तो सीधा ही कह दिया। गुरु पशु, गुरु का भी पशु बता दिया। अगर मैं तुमको जो बातें बता रहा हूँ, अगर इस पर तुमने मनन नहीं किया, यूं का तुम धारण कर लिया, तुम मेरे पशु हो गए। तुमने उस चीज पर मनन करके उस चीज को अपना सिद्ध नहीं किया है खुद, जो मैंने कहा है, तो समझो वो चीज आपकी नहीं बनी है, वो आपका अनुभव नहीं बना है। मैंने कह दिया कि गुड़ मीठा होता है, तुमने मान लिया कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन मानने में गुड़ के मिठास का पता नहीं है। तुमने गुड़ को खाना ही होगा, जब तुम्हें पता चलेगा हाँ ठीक बात कर रहे हैं, गुड़ मीठा हो है। अगर बगैर चाखे तुमने मान लिया कि गुड़ मीठा हो तो तुम रह गए बाहर, तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु पशु की बात यह है कि तो तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है, तुम्हें सजगता होनी चाहिए, तुम्हें विचार होना चाहिए, उस पर खुलकर निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से विचार कर लेना चाहिए कि ये बात ठीक है कि नहीं है। लेकिन खतरा है इसमें एक और भी। ऐसा करने में क्या है खतरा?
गुरु का लेवल कुछ और हो सकता है, ऊंचा लेवल हो सकता है या नीचा भी हो सकता है, और तुम्हारा लेवल कुछ और हो सकता है। मान लेते हैं कि गुरु का लेवल कुछ ऊंचा है और आपका लेवल कुछ नीचा है, और आपको गुरु जिस लेवल से बात कर रहे हैं आपकी वो समझ में नहीं आती। आप विचार करोगे तो वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। आप मान लो कि गुरु झूठ बोलता है, ये भी खतरा है। इसके अंदर ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, बार बार इंतजार करो, बार बार विचार करो, जीवन में देखो, बाहर देखो, भीतर देखो। जब पूरी तरह से एडजस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, ये विचार गलत है। अगर सीधा थोड़ी सी देर मनन करके तुम अपनी व्यक्ति के अनुसार, अपने अहंकार के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, नीचे लेवल के अनुसार अगर गुरु की बात को भी तुम नीचा मान लोगे तो भी खतरा है। स्वतंत्र विचार में ये भी खतरा है। तुम्हें सावधान रहने की बात है, आत्म अनुसरण करने की बात है। आत्म अनुसरण करोगे तो ऐसा नहीं करोगे, फिर न तो गुरु पशु बनोगे न धारणा के पशु बनोगे। नर पशु, नारी पशु, वेद पशु, संसार। अब नारी हैं वो नर की पशु हैं, अब नर हैं वो नारी के पशु हैं। वो एक दूसरे के बुरी तरह से बंधे हैं, एक दूसरे के नहीं मानने तो लड़ाई हो जाती है, तो मानना ही पड़ता है। घर चलाने के लिए गलत भी मानना पड़ता है, गलत मानोगे तो पशु हो जाओगे ना। तो यहाँ बड़े खतरे हैं। मैं विचारधारा तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिलजुल कर पूरे विचार के साथ तुम्हें रहने की जरूरत है, फिर भी विचारने की जरूरत है। अपने एडजस्टमेंट करके अपने शुद्ध रूप से विचारो और अपने को सेट कर लो। विचार भी करते रहो, सेट भी रहो, तुम्हारी गति होती जाएगी। नर पशु, नारी पशु, वेद पशु, संसार। अब वेद का मतलब है ये पुस्तक पास्तक जो ग्रंथ शास्त्र हैं, ये सारे जितने भी हैं लोग, इनके जो हैं पशु हैं। इनमें जो लिखा है वैसे ही मानते हैं, इन पर खुल के विचार नहीं करते हैं। हिंदू तो वेदों में रह गए, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए। हाथ न आया निज धाम, हाथ न आया आत्म धाम, हाथ न आया आत्म स्वरूप। कितनी भी तुम क्यों किताबें पढ़ लो, कितने भी सूत्र दोहे याद कर लो, कुछ भी तो कर लो, लेकिन स्वरूप हाथ नहीं आएगा। स्वरूप आएगा अपने साथ एक होने से, स्वरूप आएगा ध्यान में जाने से। समझते हो ना? जब तुम्हारी आत्मा खुलेगी, तुम्हें दर्शन होंगे भीतर के प्रकट रूप से किसी किसी चीज के, तो तुम भीतर को गति करते चलाओगे, अंत में चैतन्य स्वरूप पर चले जाओगे, वो ज्ञान होगा। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, पुस्तकों में बातें हैं, पुस्तकों में तो छिलके फेंक रखे हैं। जैसे पुस्तक कोई लिख देता है, समझो ये जो अनुभवी लोग हुए हैं उनके फेंके हुए छिलके हैं। तुम छिलकियों में खुश हो जाते हो, छिलके खा खा करके। तुम्हें गिरी नहीं मिली है, तुम्हें छिलके मिले हैं। छिलकों से किसी का पेट भरता है? नहीं भरता है। उन्हें जो बोध है वो तुम्हें बोध करने से ही होगा, पढ़ने से नहीं होगा। छिलके खाते रहोगे तो उनके छिलके हैं, छिलकों में रहो तो छिलके ही रहोगे, तुम अंदर आत्म स्वरूप में नहीं जा सकते थे। तुम कुछ नहीं लिखे पढ़ेगे, सारी चीज़ों को छिलके ही मानो। ये सिर्फ निर्देश है, किस चीज़ किस फल के छिलके हैं। अगर निर्देश पकड़ के उस फल तक तो चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो वहीं मारे जाओगे। हिंदू वेदों में रह गए, शास्त्रों में रह गए, और मुसलमान रह गए कुरान में। ये दोनों कागज में रह गए। हाथ न आया आत्म धाम। आत्म धाम आपको नजर नहीं आया है, आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में मत बढ़ना। यहाँ विचार पैदा नहीं होगा, विचार तुम्हारा अंधा हो जाएगा। क्योंकि बनी बनाई बातों को, लिखी लिखाई चीज़ों को मानोगे, तुम्हारे न अंधापन पैदा होगा, कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य के पास जाने नहीं देती जो बातें लिखी हुई हैं। आज ऐसी हालत है दुनिया में कि कोई किसी वेद में, कोई किसी शास्त्र में, कोई किसी कुरान में संशोधन तक नहीं कर सकता। कैसा भी बड़ा गुरु हो, कैसा भी कोई साधु साधक हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई संशोधन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। करेगा तो कुछ सजा मिलेगी, सजा मिलेगी उसको। नहीं कर सकता तो रह गया जिलत में बंद, रहेगा जिलत बंद, कागज में बंद, ये कागज में रह गया। इनमें जाने की जरूरत भी नहीं है।
पढ़ो तो स्वतंत्र रूप से पढ़ लो, इनमें वैसे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, तुम्हारे अंदर बिना लिखा वेद है, बिना लिखा शास्त्र है आपके अंदर है। आपके अंदर आत्मा वो बिल्कुल अनलिखा वेद है, अनलिखा ज्ञान है। आप उसको सुनो, अनंत प्रकट होता जाएगा, लेकिन उस वेद को पढ़ना शुरू करो, अंतरात्मा के स्पर्श महसूस करो और उनको प्रकट होने दो। अंतर आत्मा के स्पर्श महसूस करो और उनके अनुसार कार्य करो, अंतर की प्रकटता होगी और तुमको बोध होगा। तो अनलिखा वेद, अनलिखे शास्त्र सब कुछ आपके अंदर है। एक और बात, जैसे मैंने व्यक्तिगत मेहनत बताई, संगत बताई, अध्ययन भी बताया, ध्यान और कर लो। चिंतन की प्राप्ति के लिए ध्यान और कर लो। ध्यान का और चिंतन का जोड़ा है। चिंतन के बगैर ध्यान किया तो आपका ध्यान सीमित रह जाएगा, उस ध्यान के गहने नहीं बन सकेंगे। वो ज्ञान जो भीतर का, वो प्रक्रिया बन के ऊपर नहीं आ सकेगा, वो विधि बन के ऊपर नहीं आ सकेगा, वो किसी को कुछ बता नहीं सकेगा। अगर तुम्हें ध्यान करते हो और विचार नहीं करते हो, तुम व्याख्या नहीं करते, तुम व्यक्त रूप नहीं ले सकते, तुम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो ध्यान के साथ जो है विचार भी होना जरूरी है। ध्यान का और विचार का जोड़ा है। इधर से विचार करो, इधर से ध्यान करो, देखो तो क्या लीला घटती है। विचार भी खूब करो, ध्यान भी खूब करो। ये तो ऐसा है ध्यान कि जैसे आपने मोती निकालने हैं, मोती निकालने के लिए आपने समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, ये ध्यान है। ऊपर ले आकर के उनको सजाना धजाना और तरह से बाजार लगाना, ये तुम्हारा विचार है, उनको व्यवस्था में लाना। ये तो ऐसे ही है जैसे लोहा, जैसे सोना, सोने की खान में तो चले गए, ध्यान में तो चले गए। सोना तो आपको बहुत सारा मिल गया, लेकिन उसके गहने आपने बनाने नहीं आते। सोना तो मिल गया, आपने सोने के गहने ना बनाने आए तो आपको सोना क्या काम आएगा। तो ध्यान तो ऐसा ही है जैसे आपने सोना खोजना है, सोना हाथ में लग जाए। विचार तो ऐसा है जैसे उसके गहने बनाने हैं। गहने बनाने हो तो विचार भी करना होगा, विचार को छोड़ना नहीं होगा। तो ये आपने समझ लिया कि विचार कैसे पाना है। व्यक्तिगत मेहनत करनी होगी, लक्ष्य बनाना होगा कि हमने विचार को जानना है, विचार में उतरना है, विचार को पकड़ना है, इसके जरिए हमने अंतर की यात्रा में भी जाना है। तुम विचार के लिए एक विशेष व्यक्तिगत मेहनत करो। ये किसी को कोई तुम्हें दे नहीं सकता, विचार तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, ये तुम्हारी अंदरूनी अक्षमता है, ये अपने आप है, कोई नहीं सिखा सकता। विचार को कोई नहीं सिखा सकता। कोई यहाँ सिखा सकता हो तो मेरे को बताओ भाई, विचार ऐसे करो। विचार को कोई नहीं सिखा सकता, ये नहीं सिखाई देने वाली चीज है। तो किसी के आश्रय मत पकड़ो कि फलाने के पास ले जाए, मैं कोई सिखा देगा, सिखाया नहीं जा सकता इसको। ये नियम ही नहीं है कि विचार करना कोई तुमको सिखा दे। तुम्हारी अंदरूनी अवस्था है, तुम्हारे अंदर की जो अंतरात्मा तुम स्पर्श करती है, उस स्पर्श को तुम रिस्पॉन्स देते हो तो विचार पैदा हो जाता है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जो आत्म क्रिया का खेल है। बस आत्मा की सुनो और उस पर अमल करो, उसको निष्कर्ष लेने से उसकी जांच करने लग जाओ। तुम अंदर जांच करने की शक्ति है कि नहीं है? जांच करने की शक्ति आपके अंदर है। हर एक चीज को आप जांच लेते हो, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जांच करने की शक्ति है ना तुम्हारे अंदर। ये जांच करने की शक्ति भी कोई नहीं दे सकता तुम्हें, और विचार भी कोई नहीं सिखा सकता। समझते हो इस बात को? जांच करने की शक्ति अगर तुम्हारे पास नहीं हो और मैं जांच शक्ति दे सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बगैर तुम विकास नहीं कर सकते। अरे जांच शक्ति तो चाहिए, वो आपके पास पहले ही है। अरे विचार तो चाहिए, वो आपके पास पहले ही है। नहीं तो कोई जांच शक्ति बाहर से दे सकता है, न कोई विचार तुमको सिखा सकता है। तुम पूर्ण अपने आप में पूर्ण सूत्र हो, विश्वास करो, अपने आप पर लौट आओ। तो अध्यात्म में एक विशेष बात है, मैं आपको समझाऊं कि क्या वो विशेष बात कि सारे की सारी अध्यात्म में, सारे के सारे धर्मों में विचार का निषेध सिखाया है। विचार का निषेध कि विचार मत करो, परमात्मा नहीं मिलेगा।
विचार मत करो, गुरु राजी नहीं होगा। विचार मत करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। विचार मात्र से दुश्मनाई है इस आध्यात्म की। पूरे विचार के साथ दुश्मनाई कर दे कि ये पैदा ना हो जाए। क्यों पता है क्यों पैदा ना हो जाए? इससे हानि होगी इन लोगों की। तो जो ये विचार है ये आपके अंदर पहले ही है, इसको केवल उदय होने दो। समझते हो ना? तो ये विचार की बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें आध्यात्म जो है निषेध करती है कि विचार मत करो। सत्संग आते तो विचार मत करो, गुरु के पास जाते तो विचार मत करो, किताब पढ़ते तो विचार मत करो, दान करते तो विचार मत करो, बस अंधाधुंध कर दो, कुछ ना विचार करो, केवल समर्पण। विचार नहीं, केवल समर्पण। समर्पण का मतलब भाव, केवल भाव, विचार नहीं केवल भाव, अंधा भाव। विचार बिना भाव अंधा होता है, तुम्हें ना पता हो तो। विचार बिना प्रेम अंधा होता है, कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है। अंधा क्यों होता है? वहाँ विचार नहीं होता है। कह देते हैं ना, आम जो प्रेम करते हैं लड़के लड़कियां, इसको बोल देते हैं कि ये प्रेम जो है अंधा होता है। क्यों होता है अंधा? क्योंकि वो विचार नहीं होता। विचार हो तो उसको अंधा क्यों कहेंगे? वो कुछ और सोच लेंगे, बढ़िया सोच लेंगे, बच जाएंगे, संतुलन आ जाएगा। तो विचार हो तो काम चल जाएगा, लेकिन विचार नहीं है, विचार अंधा है, वहाँ भाव है, वहाँ भाव अंधा है। इस भाव की बात करते हैं हमारे जैसे बैठ कर, केवल भाव रखो, तुम अंधे बने रहो, मैं कुछ भी करो तुम्हारे साथ, कुछ भी बताऊं तुमको, तुम यूं का तुम धारण कर लो, यूं का तुम धारण कर लो। ये जो है तुमको के अध्यात्म में सिखाया गया है कि विचार नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं विचार करना है। विचार को त्यागना नहीं है, विचार को शुद्ध करना है, शुद्ध से शुद्ध करना है, तुम्हारी जो जीवन सफल हो जाएगा। एक कहानी सुनी होगी कौशिक ब्राह्मण की। कौशिक ब्राह्मण हुए और वो बिल्कुल कोढ़ी थे, बिल्कुल कोढ़ी, बीमार और कुशल। कदम कदम पर गाली दे, कदम कदम पर मारने की चेष्टा करें। विषय, उसको विषय चाहिए। हर तरह का घटिया आदमी, रोगी भी, घटिया भी, विचार से भी, व्यवहार से भी। और उसकी पत्नी थी एक, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि उस कौशिक ब्राह्मण ने देख लिया, सामने से जाते हुए, गली से किसी लड़की को जाते हुए देख लिया। वो लड़की वैश्या थी, वो लड़की वैश्या थी और बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। उस कोढ़ी, उस बुरे आदमी की नजर उस लड़की पर पड़ गई, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पतिव्रता थी, पतिव्रता तो सब कुछ करना होगा, पति से उसका कैसा भी हो। याद आता में ऐसा ही है, पतिव्रत धर्म जैसा ही हो। शिष्य ने, चिल्ले ने ऐसा ही होना होगा जैसे पतिव्रत नारी होती है। कुछ भी हो, उसने विचार उठाना ही नहीं है, संशय उठाना ही नहीं है, यूं का तो मर्जी में रहना, ये समर्पण है। तो हुआ क्या, तो उसकी पत्नी तो धर्म पत्नी थी, संशय उठाए तो धर्म पत्नी नहीं रहे, विचार आए तो धर्म पत्नी नहीं रहे, पालन करे तो धर्म पत्नी होगी, बड़ी श्रेष्ठ होगी। तो इस श्रेष्ठ पने को लेकर के वो कहने लगी, क्या ख्याल है, क्या चाहिए आपको? कि यहाँ से एक वैसा गुजरी है, मुझे उसके पास ले चलो। विषय की अग्नि उसमें जागी हुई है, पास में औरत है, समझते इस बात को। लेकिन वो औरत उसकी विषय की अग्नि का पालन करती है, जैसा वो कहता है वैसा पालन करता है। ये समर्पण है, ये भाव है, ये पतिव्रता धर्म है, ये आध्यात्म है। उसका पालन करती है, जैसा कहे वो कोढ़ी क्रोधी आदमी कैसा कहे उसकी माननी पड़ती है, क्योंकि ये कह दिया विचार तो करना ही नहीं है, विचार किया तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। ये अड़ा रखा है आध्यात्म में भी, ऐसे ही अड़ा रखा है ये भाव प्रधानता। अरे भाई ये फोन बंद करो अपना। तो क्या हुआ,
उस कोठी को चल भी नहीं सकता, काम वासना उसको पकड़ी हुई है और उसकी पत्नी उसका अनुसरण करती है। जैसे किसी को आत्मा का अनुसरण करना चाहिए, वो उस कोठी का अनुसरण करती है। आत्मा का अनुसरण तो कया कित है, उस कोठी का अनुसरण करती है। संशय नहीं कर सकती, उसको समझा नहीं सकती, उसको बता नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, बस अनुसरण कर सकती उसको। ये आध्यात्म है। मैं आपको आध्यात्म की पोल खोलता हूँ कि आध्यात्म क्या है हमारा आज तक का। इसमें तो बहुत कुछ हो गया, जड़ हो गया आदमी, पत्थर हो गया आदमी, अज्ञानी हो गया आदमी, अंधकार से भर गया। कहाँ आध्यात्म जगत में खोजने से भी नहीं मिलती। तो उसको कंधे पर बैठा के ले जा रही थी, उसको कंधे पर बैठा कर ले जा रही थी। रास्ते में एक खंभा गड़ा था, पानी नोक वाला एक खंभा, और उस पर एक ऋषि बैठा था। उस ऋषि को दंड दे रखा था उस नगरी के राजा ने। उस ब्राह्मण को एक खंबे पर, नुकीले खंबे पर ऊपर बैठा दिया। उसको चुभ रहा था, बड़ा दुखी हो रहा था बेचारा। तो वहां से वो गुजरने लगी, अपने पति को कंधे पर बैठा करके। उस पति का हाथ लग गया उसका खंभे का, वो खंबा थोड़ा सा हिल गया तो जो उसके ऊपर बैठा था उसको बहुत दुख होया। पहले ये जो सूली के ऊपर बैठा था थोड़ा सा ला दिया तो और भी दुख होया। उसने उसको जो श्राप दे दिया कि तेरा पति सूरज निकलने से पहले मर जाएगा। अब देख लो क्या हाथ हो गई। पहले सूली पे टंगिया बैठा और श्राप और दे दिया। एक और सूली तैयार कर ली। पहले के ऋषि मुनि थोड़ा सी बात हो जाए तो बड़ा प्रयोग करते थे श्राप का। जब वे श्राप दे दें जीवन भर के लिए उसको श्राप दे दे कि जा तो नरक में गया, तो गधा बन जा, के तो कुतिया बन जा, के तो कुछ बन जा, के तो पत्थर की बन जा, अनेकों प्रकार के श्राप दे दें। थोड़ा सा दोष तो किया है, दंड कितना भारा दे दिया ना। क्यों? विचार नहीं है। विचार होता तो ऐसा क्यों करता? विचार होता तो धार्मिक होता, विचार होता तो वो क्षमा कर देता। कोई बात नहीं बेटी, हाथ लग गया तो कोई बात नहीं, फिर ना लगने देना। ये तो बात भी थी, ये तो विचार भी था। ये क्या हुआ कि जाओ तेरा जो पति मर जाएगा सूरज निकलने से पहले। अब लिखा है इन शास्त्रों में, पता नहीं के अनहोनी बात लिख दें कि कहते उन्होंने सूर्य का रथ रोक दिया, सूरज निकलने नहीं दिया। अब ये सूरज रथ पर चढ़ के चले है भाई, कितने रथ नजर आवा है, लेकिन उनका सूरज रथ पे चल रहा है। रथ पे कि रथ रोक दिया। रथ का तो घोड़े भी होते होंगे, रथ में चलाने वाला भी होता होगा। सूर्य उस पर बैठा बैठा चल, ये ब्रह्मांड में चमक रहा है ये सूर्य। ये अनहोनी बातें लिख देते हैं। वो सूरज रोक दिया, सूरज रोक दिया तो तीनों लोकम हाहाकार मच गई। देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा अनुसुईया के पास चले जाओ, अनुसुईया की चेली हो तुम्हारी बात मान लेगी। अब ये जो पतिव्रता का महत्व दिखा रखा, वैसे मैं तो इसलिए दिखा रखा है कि पतिव्रता धर्म में मर जाओ सारे जीवन, उसमें तो लिकड़ ना सके। मैं तो इसलिए दर्शा दिया कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज को बहुत अच्छी दर्शा दिया ताकि उसमें तो कोई लिकड़ ना सके। तो अनुसुईया उसके पास गई, उसने कहा कि लिकड़ने दे, सूरज को तो चलने दे, तेरे पति को मैं नहीं मरने दूंगी। तो उसका पति तो एक बार तो मरना ही था। तो अनुसुईया ने क्या करा कि उसके पानी छिड़क कर मार दिया, मुंह पर वो जिंदा हो गया, उसका खोट भी गया और बड़ा सुंदर देव योनि में आ गया। अब ये कहानी है, ये पतिव्रता के लगा लो, इसके अध्यात्म के लगा लो, इसके ये हाल है भीतर बाहर समाज में और अध्यात्म में। विचार नहीं होने दोगे कि यहाँ विचार को नहीं जाने दोगे कि यहाँ पर ये क्यों रोकते हैं विचार को? क्योंकि इन्होंने पता है इन लोगों ने कि इनका सत्यानाश तभी होगा जब संसार में विचार पैदा हो जाएगा। इनकी भक्ति तभी जाएगी जब इनको विचार पैदा हो जाएगा। अगर किसी को विचार पैदा हो जाए, किसी की कौन भक्ति कर सकता है? किसी को कौन तन मन धन अर्पण कर सकता है? को कैसे विचार रहित हो सकता है? कैसे भाव रहित हो सकता है? अगर विचार पैदा हो जाए तो कैसे काम चलेगा इन लोगों को? इन दुनिया का चल सकता है क्या? एक गुरु का भी नहीं चल सकता। अगर विचार पैदा हो जाए तो गुरुवाद नष्ट हो जाएगा, विचार पैदा हो जाएगा। विचार पैदा ना हो सकते इसलिए भाव को कायम रखते हैं, समर्पण को कायम रखते हैं। विचार को तो पैदा होने दो ताकि इनका तख्ता पलट जाए। विचार बड़ा खतरनाक चीज है।
और बड़ा सुखदायी भी है। तख्ता पलटेगा तो खतरनाक है, सुविधा आएगा तो सुखदायक है। विचार को तो आने दो, विचार तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो क्यों रोकते हैं? मैंने बताया ना कि इसलिए रोकते हैं कि इनका काम धंधा सब बंद हो जाएगा, इनकी पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा, इनका गुरुवाद सब बंद हो जाएगा, ये अपना हुक्म नहीं चला सकेंगे बैठे बैठे। इनका जो है ज्ञान का प्रकाश है वो खत्म हो जाएगा, अज्ञान जो इनका खत्म हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। इसलिए ये विचार को, चिंतन को पैदा नहीं होने देते। एक कहानी और सुनी होगी आपने कृष्ण जन्म की। कृष्ण जन्म की कंस को आकाशवाणी हो गई कि तेरे को मारने वाला तेरी बहन को ही पैदा होगा और 8वां बच्चा पैदा होगा। अब कंस ने क्या किया, उसको तो मार देना ही ठीक है, उसको जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। अगर वो जिंदा रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो कंस ने क्या किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसी को मार देता। अगर ये बड़ा हो गया, ये जिंदा रहा तो मेरे को मार देगा, खतरा पैदा हो गया। उसे पता चल गया कि शायद इसका जिंदा रहना मेरा मरना है। तो इसलिए कृष्ण को पैदा न होने देने के लिए हर बच्चे को मार देता था। तो ये विचार क्या है? इन लोगों ने पता है कि विचार पैदा हो गया तो जो है इसी के जरिए से उनका ह्रास होगा, इसी के जरिए से खत्म होंगे। इसलिए विचार को पैदा ही नहीं देते। कंस तो जन्म लेने के बाद ही मारता था, ये तो भ्रूण हत्या ही कर देते हैं। विचार का पेट में ही मार देते हैं कि पैदा ही ना हो जाए। विचार पैदा होगा तो संशय हो जाएगा, संशय होगा तो गई नरक में। ये तो विचार को पैदा ही नहीं होने दे रहे। पहले ही चेतावनी देते हैं विचार पैदा नहीं होना चाहिए, संशय पैदा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, तो विचार तो पैदा ही मत हो जाने दे। पिदार से इनको बहुत खतरा है, विचार से इनको बहुत खतरा है। विचार पैदा नहीं होना चाहिए, संशय पैदा नहीं होना चाहिए। एक और कहानी सुनी होगी आपने नारद की। नारद ने गुरु बना लिया ब्रह्मा के कहने से। नारद ब्रह्मा का बेटा था। उन्होंने कहा कि तू नुगरा है, गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह है कि नारद को जामनु ब्रह्म ज्ञान था। जिसको जामनु ही ब्रह्म ज्ञान हो उसको गुरु बनाने की चिंता क्यों? जब ज्ञान के लिए तो गुरु बनाया जाता है। अगर ज्ञान पहले ही हो तो गुरु बनाने का और क्या संकल्प रह गया, और क्या प्रयोजन रहेगा? जब आपको ज्ञान ही है तो आप गुरु क्यों बनाएंगे? लेकिन ब्रह्मा देवता हम भाई उसका बेटा है। नारद कह दिया तेरे को जामनो ज्ञान तो है ब्रह्म का, लेकिन गुरु फिर भी बनाना पड़ेगा। अब लाद रहे हैं ऊपर से गुरु को, लाद रहे हैं उसके ऊपर गुरु को। जब ज्ञान ही है तो क्यों लाद रहे हैं? ये गुरुवाद तो चलाना, ये गुरुवाद को चलाना चलेगा कैसे? इस तरह से ना होगा तो ज्ञान ही हो गया तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन गुरु की जरूरत है गुरुवाद को चलाने के लिए। चाहे ज्ञान हो फिर भी ढीम डला हो, चाहे गुरु बनाना पड़ेगा। चाहे उसका ज्ञान हो चाहे ना हो, उसको गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है। तो उसने गुरु बना लिया कालू पीरा। कालू पीरा था मच्छियारा, मच्छी पकड़ता था और मच्छी बेचता था। कालू पीरा ने गुरु बना लिया। गुरु बना के पिता के पास गया नारद गुरु। तो ब्रह्मा ने पूछा कि गुरु बना लिया? कि हाँ जी बना लिया। पढ़ ला दिया उसने, यानी गुरु पर संशय कर दिया थोड़ा सा। बना तो लिया पर गुरु ठीक तो नहीं लगता। विचार आ गया, थोड़ा संशय आ गया कि उसके लक्षण देख के मछली पकड़े है, मछली बेचे है, मछली खांदा भी होगा। तो विचार आ गया आना तो चाहिए, लेकिन नहीं आना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी करता हो। गुरु करे सो मत देखो, गुरु कहे सो सुनो। ये वही बात है। ये गुरु करे सो मत ध्यान दो। कुछ भी करता हो, चाहे बलात्कार करता हो, उस पर ध्यान मत दो। जो गुरु का उस पर ध्यान दो, उसको मानो ये समर्पण, ये अंधा भाव पैदा करना है। ये मैं नहीं कह सकता। तो फिर क्या हुआ? तो वो ब्रह्मा ने कहा कि 84 में जाओगा, 84 भोगनी पड़ेगी। कि क्यों भोगनी पड़ेगी? कि गुरु पर विचार कर दिया, थोड़ा संशय कर दिया कि गुरु ठीक है कि नहीं है। गिल्ला तक कहें गुरु करो पहचान के, पानी पियो छान के, अब पहचान के कर दे संशय हो गया। तो कहते हैं संशय कर दिया गुरु पर। तो अगर नहीं पसंद आता दूसरा कर लेते, बात तो यही थी।
कहेगा तूने संशय कर लिया गुरु तो वो तुम्हारा वही रहेगा, इस संशय को मिटा। ला दिए ना भाव पर विचार, कति खत्म कर दिया, कति धो दिया। कहने लगा क्या करूं कि गुरु से माफ़ी मांग कि संशय हो गया, विचार पैदा हो गया आपके ऊपर। तो वो जाके गुरु से क्षमा मानी और सारी बात बताई कि मैं तो 84 का हकदार हो गया। तो उस गुरु ने काड़ू पीरे ने क्या किया कि कहा कि तेरा पिता है ना वो बनाना जानता है 84 पैदा ब्रह्मा ने की है, उसका नक्शा जानता है ब्रह्मा। तो रेते पे वो नक्शा बनवा लेना सारी 84 का। जब वो नक्शा बना देगा ना तो ऐसा करना, उस पर लेट मार के उसको मिटा देना। उसको जो रेते पर नक्शा बना दिया 84 लाख योनि का, उसने जो है नारद ने उसके ऊपर लेट के वो मिटा दिया और रेत कर दिया समतल। कहले ये क्या करे, मैंने तो नक्शा बनाया था कि मेरे गुरु ने कहा था मिटा देना, कि क्यों कहा था कि इसे तेरी 84 पूरी हो जाएगी। रेते पर बनाए हुए नक्शे पर का 84 के पर का अगर तू लेट मार देगा तो 84 भोगी जाएगी। अब ये बातें हैं, विचार कहाँ है भाई, यहाँ बताओ कहाँ है। अब तुम्हें इंडिया का नक्शा मैं बना के यहाँ धर दूं, भारत का देश का नक्शा बना कर दूं कि मैं इस पर घूम लो, तुम घूम लोगे सारे भारत में गए, कभी भी नहीं, यहीं रहोगे। तो यही बात है, सारी की सारी भाव चाहिए, समर्पण सपन में चाहिए, कैसा भी हो, लेकिन बात माननी चाहिए कि हाँ 84 भोग ली गई और लेट लिया। 84 तो भाग्य में बैठा था, पहले ज्ञान था उसको, ब्रह्म ज्ञान, फंसा दिया बेचारा। ये काम है हमारे जैसे लोगों का, अपने पूजा में लाने का, अपने पीछे लगाने का, अपनी संगत बढ़ाने का, और कोई काम नहीं है इनका, यही काम है। तो आपकी कुछ ध्यान क्रियाएं भी हैं। अब मैं विचार को मैं कह तो रहा हूँ कि इसका निषेध मत करो, इसको शुद्ध कर लो, इसको पूरी तरह से अपना लो, लेकिन एक स्थान पर विचार का निषेध मैं भी करता हूँ। एक स्थान पर, एक अवस्था में विचार का निषेध मैं भी करता हूँ। वो कहाँ? वो केवल ध्यान में। ध्यान में विचार नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह सब तरह से विचार होना चाहिए। अगर ध्यान में तुम विचार पैदा होगा तो ध्यान नहीं बनेगा, समझते ना। लेकिन एक बात साथ में और भी मैं कर देता हूँ, अगर तुम ध्यान में विचार को ही लेकर के बैठोगे शुद्ध रूप में तो वो भी तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। लेकिन सीधी बात, एक सहज बात यह है कि तुम विचार को तो लेकर ध्यान में बैठोगे क्या, तुम विचार को हटाए दोगे तुम्हारा ध्यान बन जाए, समझो ना। तुम्हारा ध्यान बन जाएगा तो विचार भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो ध्यान से नए रहस्य खुलेंगे, प्रकृति के अंदर के भीतर के लोगों के रहस्य पैदा हो जाएंगे, तो उसे विचार बढ़ेगा, उस विचार बढ़ेगा। इसलिए तुम विचार मत आने दो ध्यान में, विचार बढ़ेगा इसलिए मना करता हूँ कि ध्यान में विचार आने न दो। अगर केवल विचार को लेकर के बैठते हो वो भी ध्यान बन जाएगा, ये आपकी चॉइस है, लो ना लो। तो ध्यान की अवस्था में विचार का निषेध जरूरी भी है, ताकि तुम्हारा ध्यान बन जाए। ध्यान बन जाए ताकि तुम्हारा विचार बढ़ जाए। विचार बढ़ाने के लिए ये विचार निषेध है ध्यान में। ये मत समझना कि मेरा उसको नीचे से हटाने का लक्ष्य है, उसको बढ़ाने का इसमें भी निषेध है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य है मेरा। तो ध्यान में विचार आता है तो अपना थोड़े तटस्थ रहो विचार से। इसके अंदर कोई क्रियाएं भी हैं, कई ध्यान क्रियाएं हैं, योग्य के ध्यान क्रियाएं हैं जिनको तुम पालन कर सकते हो। जिनको ठीक से पूरी सजगता से ध्यान से और ध्यान क्रियाओं को करो तो विचार पैदा नहीं होगा वहाँ पर। ये सारी एकाग्रता की क्रिया हैं एक दो, लेकिन एक ऐसी क्रिया भी है जो एकाग्रता की नहीं है, वो क्रिया ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो ध्यान से विपरीत अवस्था है। लेकिन जो छोटी छोटी एक दो बात मैं बता देता हूँ, जो एकाग्रता की एक जगह केंद्रने की, एक जगह केंद्र बना लो दिमाग का, ये एकाग्रता है। सजगता से, पूरी सजगता से एक जगह केंद्र बना लो तो तुम्हारे अंदर विचार पैदा नहीं होगा। जैसे सुमरन है, तुमको सुमरण दे रखा है, सक्रिय ध्यान विधि है। अगर ध्यान तुम करना चाहो तो जो नाम दिया उस पर एकाग्र हो जाओ,
उस नाम पर तुम इकट्ठे हो जाओ पूरे के पूरे। जैसे रुपए धेले पर तुम एकाग्र हो जाते हो ना, ऐसे ही नाम पर एकाग्र हो जाओ पूरे के पूरे। अपना ख्याल उसी में लगा दो, उसका सुमरण करो। जब भी करो तुम उसका सुमरण करो, जब भी करो उसका सुमरण करो। सारा दिन कर सकते हो, हरते फिरते कर सकते हो। पूरी सजगता से करोगे इस क्रिया को, पूरा ध्यान रखोगे तो विचार कहाँ से आएंगे इसमें? विचार आते ही तब है तुम उसको क्रिया को ध्यान से ना करो। क्रिया तो हमने बता दी, ऐसी बता दी जैसे सुमरण की। सुमरण को तुम ध्यान से रहोश से करोगे तो बीच में विचार पैदा नहीं हो सकेंगे। केवल तुम्हारा जो सुमरण वो ध्यान बन जाएगा, और ध्यान में बैठोगे तो अचानक तुम्हारे अंदर जो है ध्यान बनने लग जाएगा, बड़ा सुख होगा। दिन में सुमरण करोगे तो ध्यान में भी विचार नहीं आएंगे, और दिन में ठीक से सुमरण करोगे तो सुमरण के समय भी विचार नहीं आएंगे। तुम सुमरण करते नहीं, विचार तो आएंगे। सुमरण तो थोड़े से भी नहीं करते। मैं देखता हूँ यहाँ अपने आश्रम में देखता हूँ और कहीं भी खूब देखा है, कौन सुमरण करता है? बाहर से इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 बेबे बैठ की, 3 बेबे बैठ की, 4 बेबे उठ की, न्यो न्यो करके एक दूसरे की चुगली करें, बात करें, पता नहीं के करें। ये सुमरण करेंगे, ध्यान में किया होगा इनके? ये सुमरण बता रखा है। आके तुम सत्संग में आए हो, थोड़ा बहुत अपना बैठ के कल सुमरण भी करके देख लिया रो, चलते फिरते सुमरण भी करके देख लिया रो, कैसा नजारा नहीं हो जाए। तो इस तरह बातों पर बात न करा रो सत्संग के टाइम को। तो सुमरण है अपना, इसका प्रयोग करो। आकर के अकेले बैठ जाओ, इधर लेट जाओ, छात पर घूम लो, 1-2 घंटा अच्छा जी ला के सुमरण करो। सत्संग से बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान में बैठोगे तो चमका लगेगा, चमका प्रकाश का, आनंद का। लेकिन करो तो कौन? एक दूसरे की बात सुननी है, एक दूसरे की कहनी है, बड़ा मजा लेते हैं, उछल उछल के बात करते हैं। गाड़ी गाड़ी होकर बात करेंगे, क्या समझ ले कोई बात है? मत करया करो, सुमरण का ध्यान कर लो, विचार नहीं आओगे। सुमरण बढ़िया करो। एक और अगला है क्रिया जो ध्यान की एकाग्र होने की। जैसे मैं कहता हूँ कि आंख बंद कर लो। आंख बंद करोगे तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा। आंख बंद करोगे अंधेरा दिखाई देगा। उस अंधेरे में एक जगह देखते रहो सजगता से। थोड़ा सा गैप ना आ जाए देखने में, थोड़ा सा भी गैप आ गया ना देखने में तो समझो विचार आ जाएगा। कोई न कोई कल्पना, कोई न कोई भाव, कोई न कोई इधर उधर की बातें तुम्हारे विचार में आ जाएगी। कोई न कोई तरंग तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और अंधकार को देखना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम बैठो यहाँ हो और रहोगे कहाँ? सोनीपत दिल्ली के और किसी सखी सती के साथ। तो मैंने बताया आंख बंद कर लो, तुम्हें अंधकार तो दिखेगा। अंधकार के लिए तुमने कल्पना करने की जरूरत नहीं है, कोई काल्पनिक तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। उस अंधकार को एक टक पूरी सजगता से देखते रहो। उस देखने में गैप ना आ जाए। गैप नहीं आएगा तो विचार कहाँ से आ जाएगा? विचार आएगा जब तुम गैप दे देते हो। तुम अंधकार और अपने बीच में थोड़ा अंतराल पैदा हो जाता है, गैप पैदा हो जाता है। तुम्हारे संस्कार बीच में कूद आते हैं। वो संस्कार बीच में कूद के आगे तुम संस्कारों से एक हो जाते हो, उनके अनुसार तुम मनन करने लग जाते हो। तुम्हारा विचार वगैरह तो विचार भी नहीं है। विचार हो तो भी बात बन जाएगी, तुम्हारा विचार भी नहीं है। तो संस्कारों के साथ खाली एक हो जाना है, ये विचार भी नहीं है। ये तो केवल तुम्हारे अंदर एक तरंग उठगी, तरंग जो नहीं उठनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे उस अंधकार में रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आंख बंद की, अंधेरे पर एक टक देखता रहा, लगातार खिंचाव करके नहीं, बिल्कुल सहज रूप से आंख बंद कर लो, सहज रूप से देखते रहो। अगर खिंचाव करके देखा तो माथे में जो है तो टेंशन पूरी पैदा हो जाएगी, दर्द पैदा हो जाएगा। बिल्कुल आराम से इस तरह से देखो जैसे कि तुम देख ही न रहे। तो धीरे धीरे वहाँ प्रकाश पैदा होने लग जाएगा। बस प्रकाश पैदा हुआ और तो तुम्हारा ध्यान सुगम हो जाएगा। फिर तो विचार आएगा नहीं, क्योंकि वो जो ध्यान में जो प्रकाश आता है वो केवल प्रकाश नहीं होता है। जब वो प्रकाश होता है तो भीतर आनंद भी होता है, और जब आनंद होता है तो विचार आए कहाँ से जाएंगे? आनंद की तो तलाश है। आनंद ही आ गया तो विचार कहाँ जाएंगे? कहीं उड़ जाएंगे, एक विचार भी नहीं आ सकता अगर आनंद से भर गए। तो प्रकाश क्या आया? आनंद आ गया। आनंद क्या आ गया है कि तुम्हारी कामना वासना दूर गई, तुम्हारे विचार चलेंगे ही नहीं। लेकिन साधन की बातें बता रहा हूँ, अगर साधन करो तो विचार नहीं आएंगे, साधन ना करोगे सजगता से विचार आएंगे।
फिर एक और विधि बता देता हूँ मैं तुमको, तो नाम के समय ही बता देता हूँ कि तुम जब उसी उठो, तुम ध्यान करके या माथे वाला अंधकार को देखने वाला, तो कान में अंगूठा ला के, सज्जे कान में अंगूठा लगा के कोशिश करो सुनने की, जैसे तुम्हें कुछ सुनाई देगा। और सुनाई देता है। पहले तो सन्नाटा सा होगा, धीरे धीरे अगर तुम एकाग्रता बढ़ेगी, तुम्हारी जो ऊर्जा है वहाँ कान में इकट्ठी होने लग जाएगी, तो तुमको आवाज़, कोई धुन सुननी शुरू हो जाएगी। जैसे टन टन की आवाज़, सरसर की आवाज़, पी पी की आवाज़, ची ची की आवाज़, घंटे की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, किसी किसी को बीन की आवाज़ भी, कोई भी संगीत आवाज़, ऐसी आवाज़ है जो इस संसार में नहीं है, तो जिनको तुम बता ही नहीं सकते कौन सी आवाज़ है। ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो गई तो आप आनंदित हो गए, फिर विचार नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ तक पहुँचना जरूरी है सजगता के साथ ही, ध्वनि के पास। ध्वनि के पास पहुँच गए तो बात बन जाएगी। कईयों को तो वैसे ही होने लग जाते हैं जो ज़्यादा अध्ययन करते हैं, पुस्तक का विचार करके, मनन करके, ख्याल से कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उनके शरीर में शर्म बनबनाहट उठ जाती है, ची ची पी पी हो जाती है। उसको सुनना चाहिए, किताब बेशक से अलग धर दो, लेकिन उसको गैप ना दो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, तुम्हें अंदर ले जाएगी। कुछ भी ऐसी सक्रिय ध्यान विधियां हैं जहां विचार करेगा क्या, तुम्हारा लक्ष्य हो तो की बात है, यदि नहीं लक्ष्य हो तो कुछ भी करो विचार आएगा। तो ऊर्जा तो एक ही है। कान के पास आएगी तो धुन के रूप में सुनेगी, और माथे में आएगी तो प्रकाश के रूप में सुनेगी, और इनसे प्रे का रूप लेगी तो आनंद हो जाएगा, उससे भी प्रे का रूप हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्यतम। और उससे परे जाओगे तो चैतन्य स्वरूप में ठहर जाओगे। चैतन्य स्वरूप शून्य से परे है। यह ना समझ लेना कि शून्य आ गया तो चैतन्य आ गया, कि धुन आ गई तो चैतन्य आ गया, कि प्रकाश आ गया तो चैतन्य आ गया। ये मत सोचो। चैतन्य तो शून्य से भी परे है। शून्य को अनुभव करने वाला चैतन्य है, शून्य से भी सूक्ष्म है चैतन्य। अगर सूक्ष्म ना हो तो उसको शून्य का कैसे महसूस करेगा? शून्य का महसूस इसलिए करता है कि शून्य उससे स्थूल है। तो चैतन्य के पास पहुंच जाओगे, फिर तो सवाल ही नहीं उठता विचारों का। विचार उठेंगे तो बड़े सच्चे, बड़े शुद्ध विचार उठेंगे जो सबको सुख दें, तुमको भी सुख दें। जैसे मैंने कहा था कि शुद्ध विचार पर पहुंच जाओ, तो इसलिए मैंने कहा कर ले आत्म विचार। आत्मा तेरी खुल जाएगी, आत्म विचार करना शुरू कर दो, तुम्हारी आत्मा व्यक्त होने लगेगी। ज्यों ज्यों आत्मा व्यक्त होगी तुम असीम में चले जाओगे, आत्म स्वरूप तक चले जाएंगे। वहाँ ऐसे लक्षण नहीं तुम्हारे अंदर दुई पैदा करते हैं, लक्षण है ही नहीं वहाँ पर। दुई कैसे पैदा करेंगे? वहाँ शरीर के नक्शक नहीं है, वहाँ कोई और कुछ नहीं है, कोई मोटा नहीं, कोई लंबा नहीं, ऐसे कोई लक्षण ही नहीं कि वो भेद पैदा कर दें। वहाँ रूप नहीं, वहाँ नाम नहीं, वहाँ कुछ भी तो नहीं। तुम केवल निराकार स्वरूप हो। जहाँ निराकार स्वरूप हो वो द्वैत पैदा कैसे हो जाएगा? ऐसी आत्मा को आप पालोगे। कर लो आत्म विचार, आत्मा तेरी खुल जाएगी। समझे ना? एक मूल है हमारा, इसका ही सकल पसारा। जान ले बस इतना, प्रेम तुझे मिल जावे और ईर्ष्या तेरी मिट जागी। हम एक कहने के एक सोने के गहने सब, एक ही निज रूप जिनका, एक ही भाव के जान। सबता तुझे मिल जावे और तू ही तेरी मिट जावे, ईर्ष्या तेरी मिट जावे। क्यों फिरता बाहर भटका भटका, फिर यूं नहीं कटना। पलट बाहर से झांक अंदर को, प्रकाश तुझे मिल जावे, अंधेरी तेरी मिट जागी। प्रकाश आ जाएगा, अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। प्रकृति ब्रह्म दो नहीं अलग जीव का होना। जैसे अध्यात्म का है कि प्रकृति अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है। सब एक ही सचैतन्य जान है। इतना बड़ा इष्ट तुम्हारा कि केवल सब कुछ को एक ही सचैतन्य जान। अखंडता तुझे मिल जावा, कट्टरता तेरी मिट जाएगी, कट्टर भाव तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। सब जो खंड खंड बिखरे पड़े हो तुम खुद में भी, इस जो ब्रह्मांड को भी खंड खंड में देख रहे हो, धरती को भी खंड खंड में देख रहे हो, अपने भी कितने खंड करे बैठे हो कि ये मेरा शरीर अलग है, मेरा मन अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, मेरी आत्मा अलग है, मेरे प्राण अलग है। इसके अपने खुद के कितने खंड करे बैठे हो तुम। अरे इस अस्तित्व के भी कितने खंड करे बैठे हो कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है, ब्रह्म अलग है। किस चीज के कितने खंड करे बैठे हो। अगर सचैतन्य को ही तुम जानो तो ये खंड मिट जाएंगे, कट्टरता तुम्हें मिट जाएगी। तुम्हारे धर्मों के खंड, समाज के खंड सब खत्म हो जाएंगे। सचैतन्य को ही सब जान, सब उपस्थिति उसी की है। तो धीरे धीरे करके मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की।
ज़्यादातर जोर मेरा विचार पर था और साधना पर। विचार को पाना हो तो व्यक्तिगत मेहनत करो, संगत करो, अध्ययन करो, ध्यान करो। तुम्हारी चेतनता खुलती चली जाएगी, तुम्हारा विचार जागता चले जाएगा और तुम धीरे धीरे सारी सीमाओं को गिरा करके चैतन्य स्वरूप हो जाओगे। ठीक है, इतना सत्संग सत चैतन्य।